Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं की आणविक कक्ष संरचना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर करना है जो कि होमोन्यूक्लियस हो। होमोन्यूक्लियस मीन्स जैसे हम लोग जानते हैं H2, He2, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2, Na2, ये होमोन्यूक्लियस है। तो इन जो है कि मॉलिक्यूल्स के हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। गौर करने की बात है, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉनिक जो ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम है एक तरह का होता है, और ऑक्सीजन टू फ्लोरीन ये दूसरे पैटर्न से होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समनाभिकीय ही है, मतलब समान न्यूक्लियस कंटेन करने वाले, जैसे H2 दो न्यूक्लियस, मतलब दो हाइड्रोजन के सेम, वन हाइड्रोजन तो सेम हो गए, तो ये हो गया आपका होमोन्यूक्लियर। तो पहले हम H2 का देखते हैं कि H2 के लिए कैसे जो है कि हम निकालेंगे। तो H2 पहले मैंने लिख दिया H2, इसका पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है क्या करेंगे, लिखेंगे। कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन? जैसे कि 1s1, दूसरा हाइड्रोजन लेंगे 1s1, ये हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। हम ऑलरेडी जानते हैं कि द नंबर ऑफ फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जो भी आणविक ऑर्बिटल बनेंगे उनके नंबर जो एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं उनके नंबर के बराबर होते हैं। मतलब जितने नंबर में परमाणविक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, आणविक कक्ष का निर्माण होता है, जिसमें कि हाफ बॉन्डिंग हो जाते हैं और हाफ एंटी बॉन्डिंग हो जाते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटलों की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटलों की एनर्जी अधिक होती है। बॉन्डिंग वाले को सिंपल जो है कि सिग्मा पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग वाले को स्टार लगा करके। तो इसमें यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसे हम सिग्मा 1s या सिग्मा, तो ये बॉन्डिंग हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 1 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि हुंड के नियम के अकॉर्डिंग और बाउ के नियम के अकॉर्डिंग ये दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एंट्री करेंगे। तो ये जो है कि आपका हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका H2 का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, अब इसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। तो इधर एटॉमिक ऑर्बिटल लिख देंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1 ये
1s1। ये कौन से ऑर्बिटल है? तो ये हो गए आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इनके कॉम्बिनेशन से दो है तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, एक बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। तो ये आपका सिग्मा 1s और ये हो गया सिग्मा स्टार 1s, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन 2 इसमें है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे। एंटी बॉडी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये खाली रह जाएगा। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन का। अब इसी तरह से हम देखते हैं हीलियम के लिए He2, 2 हीलियम एटॉमिक ऑर्बिटल, कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 1s2 1s2, ये हो जाएंगे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये कंबाइंड होंगे तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक बॉन्डिंग होगा सिग्मा 1s और दूसरा सिग्मा स्टार 1s हो गया। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे 2, और कितने बच गए? 2, तो ये दूसरे एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हीलियम के लिए और ये हो गया आपका हाइड्रोजन के लिए। अब इसी ऑर्डर में हम देखते हैं, ये हीलियम हो गया और लिथियम का। लिथियम कैसे बनाएंगे भाई? तो लिथियम L2, दोनों अब एटॉमिक ऑर्बिटल को हम सेपरेटली लिखेंगे 1s2 1s2, चूँकि हीलियम का कितना होता है? 3, एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है, तो इसमें जो है कि 2 चला जाएगा और 2s1, 3 हो गया, इसके लिए 2s1। आपका ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो पहले ये सेम एनर्जी वाले हैं, 1s वाला एक अपना ग्रुप बनाएगा तो ये फॉर्म करेगा, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया इसका। अब इसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये फर्स्ट के लिए हो गया सिग्मा 1s सिग्मा स्टार। कितने हैं टोटल? 2 2 4, तो इसमें 2 और इसमें 2। अब सेकेंड सेल L के लिए, इसमें भी 1 और 2 है तो इसके लिए बनेगा सिग्मा 2s, क्योंकि ये सेकेंड नंबर का है, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 1 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना देंगे, तो देखते हैं ये लिथियम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा। तो पहले एनर्जी लेवल डायग्राम में पहले के सेल वाले के लिए यहाँ पर बनाएंगे, वन एस टू, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल लिख देंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे। ये हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन सा? ये लिथियम का के सेल के लिए। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं? 2। पहले ये हो गया आपका सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, और दूसरा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग
सिग्मा स्टार 1s2। तो ये हो गया के सेल के लिए। अब इसके लिए जैसे ये हो गया यहाँ के लिए, अब इसके लिए निकालेंगे तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरे के लिए निकालेंगे इसके लिए तो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल 2s1, इसमें 1 है, ये वाला 2s1 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे। अब तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। कौन सा ऑर्बिटल हो गए? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो सिग्मा 2s2, ये बॉन्डिंग पहले बनाएंगे यहाँ पर, सिग्मा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर देंगे और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s0। क्योंकि 1 1 2 ही हो रहा है तो बाइंडिंग में 2 भर देंगे और इसमें नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका लिथियम का। अब इसी ऑर्डर में हम लोग बेरिलियम का देखते हैं। बेरिलियम के लिए Be4 Be2 और इसमें Be4 1s2 2s2 1s2 2s2 ये के का और ये एल का। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। ये हो गया आपका फर्स्ट के लिए। और सेकंड के लिए अब सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s 2 2 4 तो इसमें भी 2 और 2 4 ये हो जाता है आपका। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बना लेंगे। तो पहले 1s की एनर्जी कम होती है तो पहले इसके लिए हम यहाँ पर 1s वाला बनाएंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2 ये 1s2 2 इलेक्ट्रॉन। फिर नीचे ये 1s2 2 इलेक्ट्रॉन। ये एटॉमिक ऑर्बिटल 2 लिख दिए। और इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हुए हैं ये, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम दिखा देंगे। सिग्मा 1s2 और फिर ये दूसरा हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 1s2। ये फर्स्ट सेल के लिए हो गया। के सेल के लिए अरे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये, एटॉमिक ऑर्बिटल ये, दोनों मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए, एक बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। और दूसरे सेल के लिए सिग्मा ये 2s2 इसमें 2 2 फिलअप कर देंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हो जाएंगे आपका सिग्मा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। तो ये हो जाएगा आपका
इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका बेरिलियम का। बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो के सेल में फर्स्ट 1 बेरिलियम के लिए 1s2 2s2, दूसरे बेरिलियम एटम के लिए 1s2 2s2। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा तो पहले के सेल के दोनों बेरिलियम के, इस बेरिलियम के सेल और इस बेरिलियम के सेल, दोनों को के सेल 1s2 कंबाइंड होकर के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर शो कर देंगे के वाले के लिए। फिर सेकंड नंबर एल है, इसमें भी 2s2 पार्टिसिपेट करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, इसका ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो जाता है। जस्ट लाइक अब हम बोरान का देखते हैं। तो बोरान में B2 5 होता है, 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1। तो ये बेरिलियम का आपका हो गया। तो इसमें के सेल का कॉन्फ़िगरेशन पहले एक लेवल में, फिर दूसरे में एल सेल का। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन जब होगा तो पहले के सेल में सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s ये हो जाएगा। तो इसमें 2 2 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब इसमें एस के लिए सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, तो इसमें भी 2 2 4 है, तो 2 2 4। अब बच गया ये पी वाला। तो पी ऑर्बिटल में हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं पी में। तो पी में आपका आ जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल में px py pz। ये इसके लिए हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दें। नीचे वाले के लिए हम लेंगे px py pz, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो जाएगा। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जब पी सब सेल के लिए, तो इसमें px और py एक ग्रुप में ये बना लेते हैं ऑर्बिटल, जिसको हम पाई से इंडिकेट करते हैं, ये px और py। जबकि ये pz बनाते हैं तो ये पाई 2p और ये बनाते हैं सिग्मा 2p। तो इन ऑर्बिटलों का कॉन्फ़िगरेशन ये 2 और 2 4 मिलकर के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से 2 बॉन्डिंग हो जाता है और 2 एंटी बॉन्डिंग हो जाता है। तो इससे जो 4 बनेंगे, इसमें जो 2 बॉन्डिंग होंगे, तो इसको हम लिखते हैं पाई 2p x, पाई 2p y। इसके बाद सिग्मा 2p z, ये बॉन्डिंग हो जाएंगे इसमें से 3। और उसके बाद पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z। तो बोरान में 2 एटम 5 5 इसके एटॉमिक नंबर है,
जिसमें 1s2 2s2 2p1 हो गया। तो K सेल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO। फिर L सेल में 2s 2p है तो ये 2s के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब P में चूँकि 3 ऑर्बिटल होते हैं px py pz, तो ये जो एक एटम के लिए हो गया और फिर दूसरे के लिए हो गया। इसमें ध्यान देने की बात है कि पाई में जो px और py ऑर्बिटल होते हैं इस एटम का और इस एटम का, ये 336 है, जिसमें कि px और py दोनों का 4 ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे और 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें से px और py में 2 बॉन्डिंग हो जाएंगे। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। पाई लगाते हैं इसके लिए, और एक जो जेड वाला बच जाता है ये सिग्मा ग्रुप में चला जाता है, तो इसका एक बॉन्डिंग हो जाता है। तो 6 में 2 पाई और 1 सिग्मा 3, और इसमें एंटी बॉन्डिंग में 2 पाई और 1 सिग्मा। तो इस तरह से ये 6 पी ऑर्बिटल जो होते हैं, जिसमें से 4 पाई ग्रुप में चले जाते हैं, 4 में से 2 बॉन्डिंग हो जाते हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग हो जाते हैं, और 2 जो बचते हैं जेड वाले इसमें सिग्मा ग्रुप में जाते हैं, जिसको कि सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz से हम प्रेजेंट करते हैं। और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते समय हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहले हम ये लो एनर्जी लेवल 1s का जो एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं 1s 1s2 1s2 दो इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर देंगे, जिसमें से एक बनेगा बॉन्डिंग और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग। ये हो जाएगा आपका बॉन्डिंग। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। दो इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, तो इसमें से 2 और 2 भर देंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट सेल के लिए, और सेकेंड वाले के लिए लिखेंगे पहले ये 2s2 दो इलेक्ट्रॉन, इसमें 2s2 दो इलेक्ट्रॉन, अब आइए सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे फिलअप कर देंगे। तो 1s का हो गया, 2s हो गया, और अब 2p का। तो 2p में आपके एटॉमिक ऑर्बिटल वन इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। px py pz py pz। अब इसमें से px और py यहाँ पर पहले जो है कि पाई 2px और पाई
2p बॉन्डिंग बनाएंगे और ये वाला सिग्मा 2pz, ये हो गया आपका बॉन्डिंग। जैसे कि ऑलरेडी पहले ही बताया जा चुका है कि 6 होंगे, 6 में से 4 एक ग्रुप में जाएंगे पाई वाले में और एक जो बच जाएगा वो सिग्मा में चला जाएगा। तो 6 में से 3 बॉन्डिंग होगा, 3 बॉन्डिंग में 2 पाई और 1 सिग्मा और 3 बच गया जो कि एंटी बॉन्डिंग होता है, जिसमें कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। अब बच गया सिग्मा स्टार 2pz, यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे 5, 5, 10 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जिसमें से कि 4 इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए हैं। 1s में 4 इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4 कितने बच गए? 2, 2, 4 6 बच गए, जिसमें से कि 4 और निकल करके सेकेंड वाले में 2, 2 चले गए इसमें, तो 2, 2, 8 और बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन 1, 2, तो इसमें 1 और इसमें 1। जब तक इन दोनों में 1, 1 नहीं होगा तब तक हम 2, 2 नहीं करते। ठीक है ना, हुंड के रूल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी पेयर होते हैं जबकि सब में एक एक हो जाए। तो देखिए इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है केवल 1, 1p में, तो यहाँ पर तो दोनों इलेक्ट्रॉन को पहला एनर्जी लेवल पाई 2px पाई 2py है, तो इसमें नहीं भर करके और इसमें एक एक भरेंगे, नहीं कि एक ही में 2 भरेंगे, क्योंकि पेयरिंग तब तक नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक एनर्जी लेवल के हैं। जब तक इन दोनों में 1 मोल इलेक्ट्रॉन नहीं होता तब तक नहीं भरते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बोरान का एटॉमिक जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि हम इसी के प्लेस पर यदि हम लेते हैं कार्बन का, पहले इसको बोरान का देख लीजिए। अब इसमें जो है कि होता है कि जो ये p ऑर्बिटल का करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो ध्यान देने की बात है कि इसमें जो सिग्मा 2pz है इसकी एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से अधिक होती है, इसलिए एनर्जी डायग्राम में हम इसको ऊपर लिखते हैं। अब यही हम इसके प्लेस पर यदि कार्बन का बनाते हैं तो क्या चेंजिंग करेंगे, तो यहाँ पर हम कार्बन ले लेंगे। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें 2, 2 और इसमें 1, 1 था तो 2 कर देंगे। अब स्ट्रक्चर सेम ये रहता है इस तरह से। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन p में 2 हो गए तो यहाँ पर हम 2, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। इसमें जब भरते हैं इलेक्ट्रॉन हम, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 हो गए। तो पहले हम किसमें भरेंगे भाई, तो पहले इसकी लेवल है इक्वल, तो पहले हम इसमें 2 और इसमें 2 फिलअप कर देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 तो इसमें जाएगा, नहीं कि इसमें 1, 1 और इसमें जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, वो कम होती है, इसकी एनर्जी अधिक होती है। तो पहले कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जो है कि p वाले में दोनों में जो है कि जैसे अब यहाँ पर आपका 2, 2 हो जाएगा। 1s के लिए हो गया, 2s के लिए हो गया, अब 2p के लिए ये बना दिए, तो p में 2, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। अब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये नहीं कि इसमें 1, 1 करके इसमें 1 कर देंगे, पहले ये दोनों एक लेवल में हैं तो दोनों पूरी तरह से फिलअप हो जाएंगे, तब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हम इसमें जो है कि 2, 2 भर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, तो कार्बन के लिए। ये कार्बन के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या किया हम भाई, तो बोरान में p में 1, 1 था तो इसमें 1, 1 फिलअप किए थे। जब कार्बन में 2, 2 हो जाता है तो 2, 2 फिलअप कर दिए, और यहाँ भी 2, 2 दिखा देते हैं हम, ठीक है ना। और इसी तरह से अब देखते हैं कार्बन के बाद नाइट्रोजन का। यदि नाइट्रोजन आ जाता है तो N2
यहाँ पर N 7 हो जाएगा। तो फर्स्ट में 2 और इसमें हो जाएगा आपका 3, तो 2 4, तो इसमें 2 हो जाएगा और इसमें भी 2 हो जाएगा। P में हम अब क्या करेंगे, तो 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 दिखा देंगे। कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर यही रहता है। अब हम ध्यान देते हैं, तो P में 3 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें 2, इसमें 2 और इसमें जो है कि हम 2 फिलअप कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं, तो फर्स्ट वाले में 2 बाइंडिंग में 2, एंटी बाइंडिंग में 2, फिर दूसरे के लिए बाइंडिंग में 2, एंटी बाइंडिंग में 2। अब इसमें आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 3 हो जाता है, तो इसमें हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। अब 3 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब इसमें भरेंगे, तो 6 में 2 2 4 भर देंगे इसमें, और यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाता है। तो P में 6 हो गए, तो पहले इस लेवल वाले में, पाई वाले में 4 भर दिए, उसके बाद 2 और जो रेस्ट बच रहा है तो सिग्मा वाले में कर देंगे। तो इस तरह से जो है कि आपका हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी बनाएंगे तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक जो हमेशा भी 2pz जो ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी इन ऑर्बिटलों से 2p पाई 2px और पाई 2py से अधिक होती है, तो इसको ऊपर लिखते हैं। अब यही इस स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो जाएगा कि जब हम अब ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान का लेते हैं, तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे अब हमको बनाना है ऑक्सीजन का O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ले लेंगे O8 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और ये हो जाएगा आपका 2p4 कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से चलेगा। यहाँ पर केवल चेंजिंग होगी कि अब ऑक्सीजन में जो 2pz है, इसकी एनर्जी 2p पाई 2px और पाई 2py से कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन करते समय अब इसकी एनर्जी कम हो गई, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी कम हो गई तो पहले आ जाता है, और इसकी एनर्जी अधिक होती है तो बाद में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी बनाते समय हम क्या करेंगे कि सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो गई तो नीचे आ जाता है, और ये इन लोगों की एनर्जी अधिक हो जाती है। तो ये ऊपर चले जाते हैं, कौन, पाई 2p पाई 2px और पाई 2py। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, तो 4 हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पर 4। अब इसमें भरेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 2 8 8 16 2 2 2 हो गए। अब इसमें कितने हो गए, तो 4 4 4 8, तो पहले इसमें 2 2 2 4 2 6 और कितने बच गए, 2, तो इसमें जाएंगे 1 और 1। यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 4 8, तो इसमें पहले 2, फिर इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने बच गए, 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अब एक ही में नहीं, इसमें 1 और इसमें 1। ध्यान देने की बात यही है कि जब भी हम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन का फॉर्मेशन करेंगे तो सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते समय पाई 2px और पाई 2py से नीचे इसको डायग्राम में शो करते हैं। तो ये हो जाता है आपका ऑक्सीजन के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए ऑर्डर हो जाता है। इसी तरह से यदि हम फ्लोरीन के लिए बनाते हैं तो क्या हम करेंगे, तो यहाँ पर F2 लेंगे, F2
तो हमारा ये 9 और 9 हो जाएगा। इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन ये सेम, चेंजिंग कहाँ होगी, तो स्ट्रक्चर तो ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक का ये सेम ही रहता है। इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए तो 5 हो गया, तो 10 हो गया, 5 5 10, तो 2 2 2 6 और इसमें जो एक 1 1 था तो 6। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते समय मिला लेंगे कि पी में कितने हो गए आपके 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी क्या हो गए 5 हो गए, ठीक ना। तो 5 5 10 इलेक्ट्रॉन को पी में भर दिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब यहाँ पर दिखा देंगे 5 5 5 5 10, तो 10 में 2 2 4 2 6 और 6 और 2 8, तो इसको हम 10 है तो 1 1 इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका फ्लोरीन के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर हो जाता है। अब बच गया नियान का, तो नियान के करने के लिए तो यहाँ पर Ne2 ले लेंगे और नियान में 10 हो जाता है, तो 10 हो जाता है तो इसमें 6 6 कर देंगे और सेम ऑर्डर रहता है यहाँ पर भी। अब 6 कर देंगे, अब 6 हो जाएगा तो 2 4 6 6 6 12 हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6 ये। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको जेड में भर देते हैं। अब इसको बनाते समय तो फर्स्ट वाला ये सेम उसी तरह रहेगा, सेकंड के लिए भी ये उसी तरह से रहेगा, और पी वाले में ऑर्डर वही रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, ये भर गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें जो है कि भर देते हैं। तो ये हो जाता है Ne2 के लिए। तो इसी तरह से हम मॉलिक्यूलर नाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं की आणविक संरचना जो है कि बनाते हैं। ये नियान तक जो है कि है हो गया। इसको स्टडी कीजिए और फिर मिलते हैं।